जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों के लिए 8 चरणों का चुनावी विश्लेषण सामने आ चुका है। आखिर फलोदी सट्टा बाजार या फिर अन्य जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें 294 सीटों में से किसे कितनी सीट मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात करें तो अब तक 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में 294 सीटों में क्या बीजेपी की वापसी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी, इसको लेकर सटीक महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि कई सारे ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल के लिए पहले भी आ चुके हैं, लेकिन सट्टा बाजार ने क्या कुछ आंकड़े दिए हैं। अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद ऐलान कर दिया है, दावा कर दिया है कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। आप किसके दावे में कितना दम दिख रहा है, क्योंकि 5 चरणों के मतदान के बाद पिक्चर जो है वो पूरी तरह से साफ होने लगी है। ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं। 2016 में तो तस्वीर कुछ उलट थी, लेकिन क्या 2021 में बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि जनता पश्चिम बंगाल की एकदम से तय करती है नई सरकार। क्या 2021 में कुछ नई सरकार देखने को मिलेगी या फिर टीएमसी ही यहां पर वापसी कर जाएगी, इसको लेकर बड़े आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि एक नहीं सभी 8 चरणों पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण और इसके बाद आखिर में आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े में देंगे। आखिर किसकी बनने वाली सरकार, पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सभी 8 चरणों के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी कई चुनावों में सट्टा बाजार के आंकड़े जो है वो सटीक रहे हैं, लेकिन इस बार के सट्टा बाजार के आंकड़े पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े दिख रहे हैं, इसके लिए आपको यहां पर 8 चरणों के महत्वपूर्ण आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण के लिए जो 30 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके लिए अगर बात करें तो 2016 में टीएमसी ने 27 सीटों पर, जबकि यहां पर अन्य के खाते में 3 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इसके उलट बीजेपी ने यहां पर 2019 लोकसभा में 20 सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि यहां पर टीएमसी ने सिर्फ 10 सीटों पर ही बढ़त बनाई थी। लेकिन पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए करीब 84% मतदान हुआ है और 84% यानी बम्पर वोटिंग का फायदा सत्ता परिवर्तन की संकेत भी देता है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार के अपने आंकड़े क्या कहते हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट मिलने के पहले चरण में लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट से करीब 2 सीट तक यहां पर गठबंधन के खाते में 30 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए जो यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों में टीएमसी को जो झटका लग रहा है वो कहीं न कहीं लोकसभा के आंकड़े हैं। उस आधार पर फलोदी सट्टा बाजार ने यहां पर टीएमसी को करीब 4 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत देने का यहां पर दावा किया है। लेकिन बीजेपी को यहां पर जमकर फायदा हो रहा है। लोकसभा के आंकड़े बीजेपी 2021 विधानसभा चुनाव में भी हासिल कर सकती है। 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा सेकंड फेज के लिए भी यहां पर बात करें तो बम्पर वोटिंग हुई है, 81% मतदान हुआ है। और यहां पर बात करें तो नंदीग्राम सबसे महत्वपूर्ण यहां पर सीट थी, जिसमें यहां पर मुख्यमंत्री वैसे से यहां पर कह सकते हैं जो यहां पर शुभेंदु अधिकारी, उसके बीच बड़ा मुकाबला था। लेकिन संकेत क्या देते हैं, 2016 के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को यहां पर सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 3, जबकि टीएमसी को 21 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटें लेफ्ट के गठबंधन को गई। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, लोकसभा में भी बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त थी, जबकि टीएमसी को 18 विधानसभा सीटों पर 2019 लोकसभा में बढ़त थी। लेकिन सेकंड फेज के लिए अगर बात करें तो अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जबकि फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से सेकंड फेज की 30 विधानसभा सीटों में 1 सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि टीएमसी को करीब 11 विधानसभा सीटें सेकंड फेज में मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर भी बीजेपी को फायदा हो रहा है। 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े यहां पर दिए हैं। ये यहां पर जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े दिए हैं। लेकिन बंगाल के तीसरा फेज भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर 2016 में 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 29 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो 2019 लोकसभा में भी तीसरे फेज में टीएमसी का ही बोलबाला था और टीएमसी को 30 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त थी लोकसभा के दौरान, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली थी। इस हिसाब से फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर अन्य के खाते में एक भी जाती नजर नहीं आ रही है। थर्ड फेज काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस गठबंधन को करीब 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। टीएमसी को यहां पर फायदा हो रहा है। 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को तीसरे फेज में 31 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को यहां पर 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान थर्ड फेज के लिए फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े दिए हैं।
अब देखिए चौथे चरण के लिए भी 44 विधानसभा सीटों पर 77% मतदान हुआ था। कुंज बिहार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की घटना देखने को मिली थी, इसका फायदा किसे होगा, इसको लेकर आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल के लिए 2016 में इन 44 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 39 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि लेफ्ट को 3, बीजेपी को 1 और 1 कांग्रेस गठबंधन को चौथे फेज में यहां पर जीत मिली थी 2016 के लिए। लेकिन 2021 के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं भाई, फलोदी सट्टा बाजार के अपने आंकड़े क्या कहते हैं। चौथे चरण की 44 सीटों में से अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जो आंकड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को करीब 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा टीएमसी को यहां पर 44 में से 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यहां पर करीब 20 से 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें फेज में भी करीब सबसे ज्यादा 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और 2019 लोकसभा में 45 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जबकि 2016 में 45 में से टीएमसी को 32 और कांग्रेस गठबंधन को 5 सीपीआईएम और यहां पर 1 सीट पर बीजेपी को और 3 सीटें अन्य के खाते में गए थे। ऐसे में यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना है और बीजेपी ने यहां पर बड़ा दावा कर दिया है। अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े 45 विधानसभा सीटों के लिए क्या दिए हैं अन्य के खाते में। यहां पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब यहां पर 3 से 8 सीट यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा टीएमसी को करीब 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 5वें फेज में लगाया जा रहा है और बीजेपी को करीब 25 विधानसभा सीटें यहां पर मिलने का अनुमान 5वें फेज में लगाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर बंगाल का जो रीजन है वहां पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। लोकसभा में 45 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को वोट शेयर में यहां पर इजाफा हुआ था, टीएमसी से ज्यादा वोट शेयर था, इस कारण बीजेपी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े सामने फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से आ रहे हैं। अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर छठे चरण की 43 सीटों में से जा सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहां पर फायदा हो रहा है। 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों में जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को भी यहां पर फायदा हो रहा है और 20 विधानसभा सीटों पर 43 में से यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर टीएमसी को 2016 में अच्छी पकड़ थी, इस कारण टीएमसी को यहां पर एक बार फिर से बड़ा फायदा हो रहा है और 20 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीतने का उम्मीद लगा रही है। यहां पर बात करें तो बीजेपी को करीब 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में लगाया है। इसके अलावा अगर बात करें 7वें फेज के लिए भी 36 विधानसभा सीटों पर मतदान बाकी है। अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन को 36 में से 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को करीब 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 36 विधानसभा सीटों में से लगाया जा रहा है। यहां पर बात करें तो बीजेपी को फायदा है, 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 36 सीटों में से जीत मिलने का अनुमान 7वें फेज में लगाया जा रहा है। यहां से लगभग जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। यहां पर बात करें तो 8वें फेज में भी करीब 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को भी जीत मिलने का अनुमान यहां पर 8वें फेज के लिए लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 35 विधानसभा सीटों पर होने की संभावना है। इसके अलावा बीजेपी को यहां पर करीब 24 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 8वें फेज की 35 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यहां पर बीजेपी काफी दम दिखा रही है और 8वें फेज के बाद अब बात करें सभी 294 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने हैं। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार के आए दिन नए नए आंकड़े बनते हैं, लेकिन आज अगर जो आंकड़े दिए हैं उस हिसाब से इस तरह के आंकड़े बनते हैं। लेकिन अन्य के खाते में 3 से 4 विधानसभा सीटें 294 सीटों के लिए सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में लगाया है, जबकि कांग्रेस को भी यहां पर 24 से 29 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने 294 सीटों के लिए लगाया है, जबकि टीएमसी को 91 से 120 सीटें मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने यहां पर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर लगाया है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या 3 चरणों के बाद यह आंकड़ा बदल जाएगा, यह तो 2 मई को क्लियर होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ये आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि बीजेपी बात करें तो बीजेपी को 8 चरणों में 294 सीटों में से 142 से 172 सीटें अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर 294 सीटों में से बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस गठबंधन या फिर अन्य का जो दावा है
उसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर 294 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें, टीएमसी के खाते में कितनी सीटें आने को कितनी, और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटें जाने की संभावना है, क्योंकि बलौदी सट्टा बाजार के आए दिन नए नए आंकड़े हैं, ये आंकड़े आज के हैं, आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और दोस्तों अगर आपने इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।